क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर एक अजीब कमाल का ब्लूप्रिंट लेकर चलता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये डीएनए कोई अलग अलग जगह पर नहीं बनता है। ये एक ही मास्टर कोड है जो आपके लगभग हर एक सेल के न्यूक्लियस में कार्बन कॉपी का फॉर्म में रखा होता है। कभी सोचा है, हम सबके पास आंखें हैं लेकिन सबकी आंखें अलग अलग है, एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होती है। वैसे ही हमारे नाखून, हमारे बाल, हमारे कान, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन अलग अलग इंसान का अलग अलग स्टाइल, साइज, शेप और कलर में होता है। इवन जब हम लोग ट्विन्स की बात करते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें भी इतने छोटे छोटे डिफरेंस पाए जाते हैं जिससे आसानी से पता कर लिया जा सकता है कि वो ट्विन तो हैं लेकिन दो अलग व्यक्ति हैं। और ये सब कमाल, यूनिकनेस इसी डीएनए मास्टर कोड की वजह से होती है। और ये कोड मानो 4 लेटर से बना है, ए, टी, जी और सी। लेकिन इसमें लिखी गई इंफॉर्मेशन की बात करो तो वो इतनी डिटेल्ड है कि इसमें 3 बिलियन यानी कि 300 करोड़ लेटर्स होते हैं, जितने की हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं। और साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा डीएनए का जो कोड है वो एक एनसाइक्लोपीडिया से भी बड़ा है। क्या आप ये भी जानते हैं कि आपके शरीर में एवरेज 37 ट्रिलियन मतलब 37 लाख करोड़ सेल्स होते हैं, और हर एक सेल के पास यह एक ही मास्टर कोड की कॉपी होती है, अलग अलग नहीं, सेम टू सेम। अब एक और मजेदार बात सुनाता हूं आपको। अगर एक सेल के अंदर का डीएनए मैं उसे खींच कर लंबा कर दूं, सीधा कर दूं, तो वो लगभग 2 मीटर लंबा हो जाता है। और आपने अब सुना कि आपके शरीर में 37 ट्रिलियन मतलब 37 लाख करोड़ सेल हैं। मतलब आपके शरीर के सारे डीएनए को अगर एक लाइन में मैं एक के बाद एक जोड़कर लंबा लाइन बना दूं तो ये लगभग 74 बिलियन यानी कि 7,400 करोड़ किलोमीटर लंबा हो जाएगा, जो कि मुंबई से सूरज तक की दूरी का लगभग 500 बार सफर कर सकता है। मतलब अप एंड डाउन 500 बार कर सकता है, इतना लंबा लाइन लग जाएगा हमारे कोड का। और ये एक कोड जो है ना, ये अल्ट्रा फाइन थ्रेड जैसा है, मतलब इतना पतला है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर आराम से फोल्ड होकर गोल 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 होकर बैठा है, एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहा है, टैंगल नहीं हो रहा है, और बिना गलती एरर के 24/7 काम कर रहा है। सोच के देखो, एक स्टेडियम जैसा महान कोड लाइब्रेरी हर एक सेल के अंदर हर पल काम कर रहा है, आपको जिंदा रखने के लिए, आपके पलखें झपकाने के लिए, आपके सोचने के लिए, आपके ब्रेन को काम कराने के लिए। ये कोई छोटा काम तो नहीं है, यह है आपके लाइफ की ऑपरेटिंग सिस्टम जो शुरू से लेकर आज तक बिना रुके, बिना प्रॉब्लम के परफेक्ट चल रही है। साइंस और साइंटिस्ट कहते हैं अगर इस डीएनए कोड में जरा सा भी एरर होता ना, तो ये ना तो लाइफ होती, या फिर इंसानों के बीच में इतनी डेडली डिजीजेस भरी होती, इतनी भयंकर बीमारी होती कि जीना मुश्किल हो जाता था। और एक बात सोचिए, डीएनए का ये कंप्लीट डिजाइन एक फर्टिलाइज्ड एग में होता है, ऐसा नहीं कि बाद में, एक फर्टिलाइज्ड एग में ही होता है, और उसी से एक फुल ह्यूमन बीइंग बन जाता है जिसमें उसका हार्ट, ब्रेन, लंग्स, सब कुछ। तो सवाल ये बनता है, क्या ये सब इतना परफेक्टली, इतना बारीकी से सिर्फ रैंडमली अपने आप से यहां वहां से आ गया, या फिर इस कोड के पीछे कोई मास्टरमाइंड था? मोबाइल यूज कर रहे हो, जब भी आप कोई चीज को देखते हो, या फिर जब हम एक प्रिसाइज पर्पस ड्रिवन कोड को देखते हैं, तुरंत एक सवाल पूछते हैं कि भाई ये कोड किसने लिखा, ये जो डिवाइस बनाया उसके पीछे इंजीनियर कौन है? वैसे ही डीएनए जैसे अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स कोड के पीछे भी क्या कोई इंटेलिजेंट माइंड हो सकता है? सोचने वाली बात है, राइट? लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। बाइबल भजन संहिता में लिखा है, क्योंकि तूने मेरे अंदरूनी अंगों को रचा, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। भजन संहिता 139:13 में हम इसको पढ़ते हैं। यानी आप कोई एक्सीडेंट नहीं हो, केमिकली नहीं बने हो, आप केयरफुली, लविंगली और इंटेंशनली डिजाइन किए गए हो। इस बात को याद रखना, अगर डिजाइन है तो उसका डिजाइनर होगा, कोड है तो उसका कोडर होगा। अगर हम एक इंटेलिजेंट डिजाइन का हिस्सा हैं, तो क्या साइंस भी उस क्रिएटर को ढूंढने का जरिया हो सकता है? क्यों नहीं? या फिर साइंस और गॉड दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, या फिर दोनों में एनिमिटी है? अगले एपिसोड में देखेंगे गॉड वर्सेस साइंस, वेदर दे आर फ्रेंड्स और एनिमी।